हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12 के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपके क्लास 12 के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसकी डिटेल जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। और आप लोग जैसे जानते हैं, आप लोग का जो एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है वो कुछ इस तरह से होगा कि 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है और 60 नंबर का जो है सब्जेक्टिव है। कुल मिलाकर जो है आपका 80 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है। और इसी पर्पस को लेकर हम लोग ऑब्जेक्टिव यानी टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या है कि आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी हम आपको करवाएंगे, साथ ही साथ सब्जेक्टिव का भी पूरी प्रॉपर तैयारी करवाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग 2025 में पूरा बेस्ट तैयारी आप लोग को हमारे इस चैनल पर कराई जाएगी। तो कंटिन्यू हमारे इस चैनल पर बने रहिए। अगर कोई हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले पॉलिटिकल साइंस के करीबन 4-5 वीडियो जो है अपलोड की हुई है। आज हम लोग इसके पार्ट 6 को डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें से स्टार्टिंग हम लोग पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं। जाकर आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप जाकर देख लीजिए इससे पहले के सारे वीडियोस को। आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये प्रयास बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, देखिए कि पॉलिटिकल साइंस हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये आपका पार्ट 6 होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन चलेगा। पहला क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो हमारे भारत का जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका जो मुख्य यानी कि जो अध्यक्ष होती है वो प्रधानमंत्री होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पर। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो योजना आयोग की जो स्थापना है 15 मार्च 1950 में किया गया था। देखिए 1950 डेट तो दिया है, पूरा डेट नहीं दिया, आप तो कॉपी में लिख लीजिएगा 15 मार्च 1950। याद रखिएगा कि आप लोगों को ये जो नोट करवा रहे हैं, ये जो आप लोगों को कंप्लीट करवाया जा रहा है, आप लोग इसको कॉपी में ज़रूर नोट करके रखिएगा। और जो एक्स्ट्रा बातें बताते हैं प्लीज़ उसे भी आप लोग ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 3 पे। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा है। 1 मिनट और समझिएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको लेकर कि योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था और उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी अध्यक्षता में यह योजना पारित किया गया था। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना तक रहा। तो भारत में जो पहला पंचवर्षीय योजना चलाया गया था 1951 में चलाया गया था, जो कि आपका 5 सालों तक यानी कि 1951 से लेकर 1956 तक रहा था। और इसमें कृषि योग्य को सुधार करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। देखिए आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, सॉरी 4 में आते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है 1952 में किया गया था। इसका पूरा डेट देखिएगा तो ये आपका 6 अगस्त है ना, 6 अगस्त को था। 6 अगस्त 1952 में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। आप क्वेश्चन 1 पे भी देख सकते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से लिया गया, यानी कि भारत का जो नियोजन व्यवस्था है कौन से देश से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 में है राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं। तो इनमें से हो जाएगा आपका सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। तो आपको बता देना चाहते हैं नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये आपका 1991 में स्टार्ट हुआ था। 1991 में यानी 1991 में स्टार्ट हुआ था। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लिखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को एक परिवहनीय योजना के नाम से जाना जाता है? तीसरा पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि तीसरा जो पंचवर्षीय योजना है वो कब हुआ था। तीसरा पंचवर्षीय योजना होगा। तीसरा पंचवर्षीय योजना का काल कितना था, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना को कृषि और सिंचाई, तो कृषि सिंचाई यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो
सॉरी योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। अभी देखिए इसमें योजना आयोग का अध्यक्ष क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, तो इसमें भी आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, सॉरी ये अलग है ना, योजना आयोग के अध्यक्ष। और योजना आयोग कब बनाया गया था? 1950 में बनाया गया था। तो आशा है क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध जो है वो 1999 में हुआ था। आपका पूरा डेट अगर देखोगे तो पूरा डेट जो है आपका 26 जुलाई है ना, 26 जुलाई 1999 में, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन आते हैं 12 नंबर पे। 12 में क्या है कि परमाणु अप्रसार संधि कब लाई गई थी? तो ये आपका डेट है 1968 में था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। पूरा डेट अगर लिखना चाहते हो तो 1 जुलाई है ना, 1 जुलाई में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1994 में, यानी कि 1994 में जो किया गया था। अब ये कहाँ किया गया था आपको मालूम होगा, राजस्थान में किया गया था। और उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थे। कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है राजस्थान के किस जगह पे किया गया था? तो पोखरण में किया गया था। राजस्थान का एक प्लेस है जिसका नाम है पोखरण, वहां पर परमाणु का जो परीक्षण है वो किया गया था 1994 में। आगे बढ़ते हैं, शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता 1992 में हुआ था। 1992 ऑप्शन दिया हुआ है 1992। ऑप्शन नंबर अगर देखिएगा इसका पूरा डेट, तो ये 2 जुलाई को हुआ था ना। अब याद भी करते चलिएगा, कभी कभी पूरा डेट पूछता है, एक्चुअल में पूरा डेट पूछता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, लिखा है सिंधु जल संधि 1960 के किसके किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अफ्रो एशियाई सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो इसका देखिए आंसर 1955 होने वाला है, 1955 में। लेकिन इसका डेट जो है जगह नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, आप लिख लीजिएगा। देखिए अफ्रो एशियाई सम्मेलन जो है वो 1955 यानी 1955 में हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। और इंडोनेशिया का एक प्लेस है बांडुंग, है ना, बांडुंग, उस प्लेस में हुआ था। एशिया का एक प्लेस है जिसका नाम है बांडुंग, देखिए लिख लीजिएगा, एशिया का ये जगह है ना बांडुंग में, वहां पे हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 में। 17 में लिखा हुआ है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था? बेलग्रेड में। कभी कभी पूछता है कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था, 1961, यानी गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। इससे पहले के वीडियो में आपको बताया गया है। क्वेश्चन आते हैं 18 पे, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये आपका आंसर होगा 1962 में। पूरा डेट अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, 1962 ऑप्शन दिया हुआ है। पूरा डेट अगर देखिएगा तो ये है आपका 20 अक्टूबर। ठीक है, 20 अक्टूबर को हुआ था 1962 में। ऐसे 1962 दिया है, आप सर्च कीजिएगा तो 1961 और 62 के बीच में था। क्वेश्चन आते हैं आगे, 19 नंबर पे आते हैं, भारत कम्युनिस्ट पार्टी टूटकर कब अलग हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका 1964 पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो देखिए ये आपको इससे पहले वाला वीडियो में कराया गया था। स्वतंत्र भारत के जो पहले विदेश मंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये आपको कुल मिलाकर जो हम लोग 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया है। हम लोग इसके बाद इसके पार्ट 7 को लेकर आएंगे और इसकी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है। हमारी टीम इसको लेकर और ज़्यादा मेहनत कर रही है।